रसोई के रहस्य में आप लोग सबका फिर से स्वागत है। आज कौन सा रहस्य खोलने वाले हैं इसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। हम लोग के खाने में देयर इज ए लॉट ऑफ फ्लेवर एंड अ लॉट ऑफ टेस्ट that comes not just due to the raw materials, as in आपका दाल चावल सब्जी वगैरह, लेकिन हम सब जानते हैं कि उस सब के पीछे जो असली स्वाद और असली डिस्टिंक्शन आता है फ्लेवर्स में, एक चीज से दूसरी चीज फर्क कैसे लगती है, वो सब सिर्फ मसालों की बदौलत है। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। अलग अलग किस्म के मसाले होते हैं, अलग अलग किस्म की चीजों के लिए, कुछ सादे, कुछ खुशबूदार, कुछ बड़े, कुछ छोटे, एंड हर चीज की अपनी एक आइडेंटिटी है, अपना वजूद है, क्योंकि हर चीज में हर चीज नहीं लगाते हम। समटाइम्स एक चीज में सिर्फ 2 मसाले यूज होते हैं। देयर इज अ रीजन व्हाई ओनली दोस 2 मसालास आर यूज्ड, क्योंकि वो उस चीज का फ्लेवर उभार कर लाना जरूरी होता है। So आज आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू सम कॉमन एंड सम नॉट सो कॉमन मसालास। मतलब सब वैसे तो कॉमन ही है, लेकिन कुछ है जो हम रोज यूज करते हैं, कुछ है जो हम लोग कुछ कुछ खानों में यूज करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इसमें साथ में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूं और आपको इसके इंग्लिश के नाम भी दे पाऊं। सो लेट्स स्टार्ट। हमने पिछली बार अपने मसाले के डब्बे के बारे में बात करी थी, बट वो जनरली रेडी टू यूज पाउडर्स वगैरह जो थे, हमने उसके बारे में बात करी थी। आज मैं यही मसाले जो है उनके पूरे फॉर्म में, होल फॉर्म में कैसे यूज होते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट। आपके तड़के में, बघार में सबसे ज्यादा यूज होने वाली 2 चीजें हैं, एक तो राई और एक है जीरा। राई इज कॉल्ड मस्टर्ड सीड्स, उसको सरसों भी बोला जाता है। छोटे, एकदम बहुत छोटे, बहुत स्मूथ गोल बॉल्स होते हैं। दे आर रियली टाइनी, बट आजकल जो है उसकी थोड़ी सी बड़ी वैरायटी भी मिलती है। तो 2 वैरायटीज में मिलती है, एक बहुत छोटा होता है और एक जो है थोड़ा सा बड़ा दाना होता है। दोनों डीप ब्लैक कलर के होते हैं, कुछ कुछ कई बार हल्का हिंट ब्राउन, डीप ब्राउन जैसा लगता है, बट मोर और लेस ब्लैक ही होते हैं। ये सरसों के बीज है, तो दिस इज मस्टर्ड फॉर यू। दूसरा है जीरा। जीरा जो है भूरे रंग का होता है, ब्राउन, पतला और लंबा होता है। यूजुअली उसको आप टच करेंगे तो एकदम रफ सा फील होता है उसका, एंड वो भी पतला सा दाना है और बहुत ज्यादा बड़ा दाना नहीं है, इसलिए उसकी भी क्वांटिटी जो यूज होती है वो भी काफी मात्रा में होती है। कहीं थोड़ी, कहीं ज्यादा, कहीं कच्चा उसी तरीके से उसको तड़के में डाल के, कहीं भून कर उसको पीस कर, या फिर कच्चा ही उस तरह से पीस कर उसका इस्तेमाल होता है। बट जनरली जो है आपके तड़के के अंदर राई या जीरा, कईयों में दोनों राई जीरा दोनों जाए। इसके बाद आया मेथी दाना, जिसको कहते हैं फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स जो है आप यूज करते हैं बहुत कम चीजों में, अचार में इस्तेमाल होता है काफी। जब अचार बनते हैं तो अचार में मेथी दाने का पाउडर बन के वो इस्तेमाल होता है। बट अदरवाइज इसकी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेरी वेरी पॉजिटिव प्रॉपर्टीज फॉर द स्टमक एंड थिंग्स लाइक दैट। जबकि बोला जाता है अगर आपका पेट खराब हो तो 1 चम्मच मेथी दाना खा लो एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। या वैसे भी खून की प्यूरिफिकेशन के लिए भी अच्छा होता है। कई लोग उसको रात में भिगो कर भी अगले दिन सुबह में खाते हैं, उसका पानी पीते हैं। मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। छोटा दाना होता है, थोड़ा फ्लैट होता है और ब्राउन कलर का होता है, और उसकी स्मेल जो है ना बहुत डिस्टिंक्ट होती है, बहुत ही प्रोमिनेंट और अच्छी लगती है स्मेल, लेकिन खाने में बहुत कड़वा होता है। तो इसको आपको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर किसी चीज में आप मेथी दाना डाल भी रहे हैं तो बहुत ही कम मात्रा में डलती, नहीं तो खाने में पूरा कड़वाहट, बहुत भयंकर कड़वाहट आ जाती है। चौथी चीज जो है जिसका हमने पाउडर भी देखा था बट ऑल्सो पूरी भी यूज होती है, वो है धनिया, सूखा धनिया। धनिया के बीज अच्छे, बहुत इजीली डिस्टिंग्विशेबल है। खोखले गोल बीज होते हैं, छोटे, राई की तरह छोटे नहीं, जीरे की तरह छोटे नहीं, और ना ही मेथी दाने की तरह छोटे, बट छोटे बॉल्स होते हैं। तो अगर उसको आप दबाएंगे तो वो घिस जाते हैं, तो क्रिस्प होते हैं और छोटे होते हैं, आराम से पता चल जाता है। यू कांट मिस्टेक धनिया फॉर एनीथिंग एल्स। जैसे मैंने कहा, कई चीजों में साबुत यूज किया जाता है और कई चीजों में उसको भूनकर उसका पाउडर बना के भी यूज होता है, एंड इट इज पार्ट ऑफ योर गरम मसाला एंड सर्टेन अदर थिंग्स। सो वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे खाने में धनिया पाउडर या धनिया। ये हुई अपनी 4 सबसे बेसिक जो मसाले यूज होते हैं। और ऑफ कोर्स हम लोग ये भी यूज करते हैं, साबुत काली मिर्च भी यूज करते हैं, होल पेपरकॉर्न्स, सॉलिड ब्लैक छोटे पर्ल्स की तरह होते हैं बट खुरदुरे होते हैं, और उसकी भी स्मेल बहुत डिस्टिंक्ट है।
सो दैट इज ब्लैक पेपर। पेपर को भी आप दोनों तरह से यूज करते हैं, पेपर को साबुत भी यूज करते हैं और पेपर को पाउडर करके भी यूज करते हैं। आपको पता है पेपर व्हाइट भी होती है, काली मिर्च की एक वैरायटी आती है जो कि सफेद होती है। सफेद बनाए से सफेद, अगर आप देखें तो वो एकदम सफेद नहीं है, हल्का ग्रे रंग होता है उसका, थोड़ा सिल्वर ग्रे काइंड ऑफ कलर होता है। बट वो चीज जो है कई चीजों में उसका फ्लेवर भी उतना ही अच्छा है जितना कि काली मिर्च का होता है, बट थोड़ा सा माइल्ड होता है उसकी कंपैरिजन में, और उसको यूज किया जाता है इन चीजों में जिनमें कि आप सफेद रंग की, जैसे आप ग्रेवी बना रहे हो, काजू और प्याज वगैरह डाल के आप ग्रेवी बना रहे हो और उसके अंदर यदि काली मिर्च डाले तो वो काली मिर्च जो है ऊपर दिखती है अलग से, लेकिन ये जो सफेद वाली मिर्च है, सफेद काली मिर्च जो है, ये उसमें साथ में उसमें ब्लेंड हो जाती है, तो वो अलग से खड़ी खड़ी नहीं दिखती उसमें, सो इट डजंट स्पॉइल द कलर ऑफ योर ग्रेवी। इस तरह से ये हो गई काली मिर्च। दूसरी मिर्च जो हम यूज करते हैं साबुत लाल मिर्च, सूखी साबुत लाल मिर्च, वो भी आपको पता है तड़कों वगैरह में काफी यूज होती है, या फिर उसको भून के उसका मसाला कई लोग घर में पीसते हैं, हम लोग धनिया पाउडर भी घर में पीसते हैं, उसको भून कर सूखी कढ़ाई में भून कर उसको थोड़ी देर 5-7 मिनट बंद करके उसको पीस लेते हैं। जीरे को भी उस तरह से भून के पीसते हैं, सूखी कढ़ाई में उसको भून के पीसे, उसकी बहुत अच्छी महक आती है। उसी तरह से लाल मिर्च को भी करते हैं, बट लाल मिर्च ज्यादा करके लोग घरों में कम पीसते हैं क्योंकि उसकी जो भाप उठती है और उसकी जो फ्यूम्स होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर कोई घर में कोशिश करता है करने को तो मुझे आई थिंक आई विल एडवाइज यू कि अपने नाक के ऊपर गीला रुमाल या कुछ डेफिनेटली रख लीजिए जब आप इसको पीस रहे हो, बिकॉज अदरवाइज इट विल स्टिंग योर नोज वेरी बैडली, योर आईज इन योर नोज। तो बहुत सावधानी बरत के ये करिए। अब ये सूखी लाल मिर्च जो है अलग अलग वैरायटीज में आती है, कुछ लंबी होती है, कुछ छोटी गोल होती है, कश्मीरी मिर्च भी होती है जो कि मेनली रंग के लिए होती है, देगी या कश्मीरी मिर्च। ये जो है देगी और कश्मीरी मिर्च जो है वो कम तेज होती है, तो वो रंग के लिए ज्यादा होती है, तीखापन होता है पर बहुत कम तीखापन होता है। तो ये हुआ आपका मिर्ची। आपको पता है कि हल्दी के भी गट्टे मिलते हैं, जैसा अदरक होता है उसी तरह के लंबे लंबे बहुत ही सॉलिड गट्टे होते हैं, विच इज ऑल्सो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए कई लोग उसको घर में लाके खुद पीसते हैं। तो हल्दी वैसी मिलती है साबुत, बट हम लोग ज्यादा करके पाउडर खरीदते क्योंकि इसको घर में पीसना बहुत मुश्किल होता है। आप अगर जाके घिरनी में या जहाँ पर लोग पीसते हैं पुराने जमाने में, तो लोग सब मसाले अपने सब कुछ घिरनी में ले जाकर वहाँ पर प्रोफेशनल्स की मशीनें होती थी वहाँ पे पिसवाते थे। तो कई लोग हल्दी भी वहीं ले जाकर अपनी फ्रेश पिसवाते हैं। सो इट्स वेरी वेरी टफ, सो डोंट ट्राई इट इन योर घर का मिक्सीज या फूड प्रोसेसर्स, प्लेट्स खराब हो जाएंगे। आमचूर आपको पता है, रॉ मैंगो पाउडर जो है, आमचूर बनता है आम से, कैरी से। इट्स एक्चुअली आम का चूर। यू टेक रॉ मैंगो को पील करके उसको पीसेस, उसके स्लाइसेस काट के उसको अच्छी तरह से डिहाइड्रेट किया जाता है। इट्स कम्प्लीटली ड्राइड टू अ पॉइंट ऑफ कंप्लीट डिहाइड्रेशन, फिर उसको पीसा जाता है। उसको पीसे तो उसके जो पाउडर निकलता है वो खट्टा पाउडर, उसको आमचूर कहते हैं। एक और चीज जो हमारे इन मसालों की काउंट में आ सकते हैं वो है कलौंजी, जिसको अनियन सीड्स बोलते हैं। छोटा काला, उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इंग्लिश में वैसे प्रॉपर टर्म उसका नाइजेला सीड्स है। बंगाल वगैरह में तो बहुत यूज होता है, आई थिंक नॉर्थ में भी काफी जगहों में इसमें लौंजी वगैरह के अंदर कलौंजी बहुत यूज होती है। सो ये भी बहुत ही एरोमेटिक चीज है यूज करने के लिए। सौंफ यूज होती है खाने में। सौंफ तो आप सब जानते ही, फेनल सीड्स, उसको फेनल कहते हैं। फेनल सीड्स यूज होते हैं, वो भी खाने में यूज होते हैं। पांच फोरन में पता है, जो हमारे बंगाल से और यूपी वगैरह से जो लोग हैं जो इसके बारे में शायद जानते हो, उसमें 5 मसाले मिलाकर जिसमें कि सौंफ भी मिली हुई होती है। तो सौंफ भी इस्तेमाल होती है, कई बार अचार वगैरह में इस्तेमाल होती है। उसको कई बार साबुत यूज करते हैं, कई बार उसको थोड़ा सा हल्का खुरदुरा पीस के यूज करते हैं। एंड दे यूज इट एक्सटेंसिवली। कश्मीरी कुकिंग में बहुत यूज होती है सौंफ को पानी में डालकर उसका पानी यूज किया जाता है, तो काफी यूज होती है। दिस इज ऑल्सो हाजमा, इट्स वेरी वेरी गुड फॉर द डाइजेशन, इट हेल्प्स डाइजेशन। वैसे भी स्वाद से भी खा सकते हैं, नहीं तो उसका पानी, यहाँ तक कि बच्चों को भी देते हैं सौंफ का पानी। जब ग्राइप्स वगैरह हो पेट में तो बच्चे सौंफ भिगोकर या गर्म पानी के अंदर सौंफ भिगोकर उसका पानी ड्रेन करके देते हैं। ये हमारे बेसिक मसाले हो गए। नाउ लेट्स गो टू द मोर एरोमेटिक एंड द मोर एक्सोटिक ऑफ आवर स्पाइसेस, जो हुए आपके गरम मसाले। इन सब का इस्तेमाल सिलेक्टिवली होता है, पूरा मिलाकर होता है, एक अलग अलग होता है, 2-3 मिलाकर होता है। सो अलग कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में गरम मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं साथ साथ आपको उनके इंग्लिश में नाम भी बताऊंगी। नाउ फॉर आवर गरम मसालास, the most popular of them all that all of us know about is the इलायची, cardamom। इलायची 2 तरह में आती है, एक्सट्रीमली एरोमेटिक, बहुत खुशबूदार है,
और आपको पता ही है इसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। मिठाइयों में यूज होती है, खाने में यूज होती है, गरम मसाले में यूज होती है, आपकी बिरयानी, पुलाव, आपके जो थोड़ी स्लाइटली फैंसी ग्रेवीज होती है उन सब में यूज होती है। इलायची दो तरह की होती है, एक होती है हरी, जो कि एक्चुअली हरी होनी चाहिए बाहर से, बट कई बार इतनी सूखी होती है कि हरी की जगह इट बिकम्स अ मच लाइटर एंड ऑलमोस्ट एन अ ब्राउन ग्रीन काइंड ऑफ अ शेड, मतलब ऑफ वाइट बेज ग्रीन, अजीब सा कलर हो जाता है उसका। दाने उतने ही अच्छे होते हैं, छोटा ऑलमोस्ट राई के साइज का दाना होता है उसके, जो असली फ्लेवर उसमें से आती है। ये हरी इलायची एक होती है। इसकी एक और वैरायटी होती है काली इलायची, जो कि बड़ी, एंड हम लोग बात कर रहे थे कॉकरोचेस के बारे में, अगर उसको देखो तो कहीं पर पड़ा देखो, हाथ लगाओ तो आपको लगेगा कि हे भगवान, मैंने कौन सा कीड़ा मकोड़ा दबा लिया हाथ पर, तो कीड़ा मकोड़ा नहीं है, आप इससे इलायची है। तो काफी बड़ी है, जैसे नारियल का छिलका नहीं होता, अगर आप लोगों ने नारियल का छिलका देखा ऊपर का, ऑलमोस्ट उसी तरह का टेक्सचर है, पर बहुत छोटा, अपनी नॉर्मल इलायची से बड़ा होता है एंड टोटली ब्लैक। उसके बीज जो है अंदर थोड़े बड़े होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी स्मेल होती है। दूसरी, जितनी डेलिकेट अपनी रेगुलर इलायची की स्मेल होती है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग काली इलायची की स्मेल होती है। पर कई चीजों में ये दोनों इलायचियां कॉम्बिनेशन में डालनी जरूरी होती है, बिकॉज दे बैलेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल। सो ग्रीन कार्डमम, ब्लैक कार्डमम, ये दो इलायची हो गई अपनी। और अब आया तेज पत्ता। आपको पता है सब लोग, इट्स अ लीफ, इट्स कॉल्ड बे लीफ। So basically it's just a leaf of a particular tree and also extremely aromatic। भी चीज में डालें तो उसकी सिर्फ एक बे लीफ डाल दें तो उसमें भी फ्लेवर बहुत हल्का सा, बहुत ही खूबसूरत फ्लेवर होता है उसका। इट्स अ ड्राइड लंबा सा पत्ता है जो हम स्कूल में ड्रॉ किया करते थे, एकदम उस तरह के शेप का पत्ता है, बहुत अच्छी फ्लेवर होती है उसकी, काफी आम मिलता है, बहुत यूज होता है खाने में। फिर है दालचीनी। दालचीनी इज सिनेमन। ये जो है झाड़ का बाहरी जो हिस्सा होता है, द बार्क ऑफ अ ट्री जिसको बोलते हैं, उसका जो छिलका होता है पेड़ का, ये वो है, इसको बोलते हैं सिनेमन। ऑल्सो काले रंग का होता है। कईयों में यू गेट जैसे झाड़ को जब काट के उसको बाहर से उसका छील उतारते हैं उसकी, ये ऑलमोस्ट इस तरह की सिर्फ छील है। एंड इट कम्स इन, यू समटाइम्स सी यू गेट लॉन्ग लिटिल कर्ल्ड लॉन्ग strings of it. You can use that in various things. Combination में definitely इलायची, लौंग, दालचीनी और तेजपत्ता, ये चार चीजें तो डेफिनेटली कॉम्बिनेशन में मोस्ट ऑफन यूज होती है। एंड दालचीनी इज ऑल्सो यूज्ड अ लॉट इन डिजर्ट्स। कई सारे डिजर्ट्स के अंदर सिर्फ दालचीनी का फ्लेवर होता है, वो बहुत अच्छा होता है। उसको सिनेमन को पाउडर करके उसको खाया जाता है और इसके भी हेल्थ बेनिफिट्स काफी होते हैं। तो काफी चीजों के लिए सिनेमन को भी पाउडर करके रखते हैं लोग, उसको चीनी के साथ मिलाकर खाते हैं। दैट्स ऑल्सो सपोज्ड टू बी वेरी वेरी हेल्थी। जनरली ये सब चीजें शरीर को गर्म करने वाली होती हैं, इसलिए गर्म मसाला कहते हैं, बिकॉज इसकी असीन जो है, इसकी जो बेस है, दैट इज हॉट। सो बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, तभी जब इसको हम किसी भी चीज में इस्तेमाल करते हैं तो छोटी छोटी क्वांटिटीज में इस्तेमाल करते हैं, अनलेस कि आप बहुत लार्ज क्वांटिटीज में कुछ बना रहे हैं। अदरवाइज इट्स बेसिकली यूज्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। आपने 2 इलायची डाली, 2 दाने लौंग के डाले और 1 तेज पत्ता डाला, इस तरह से यूजुअली इस्तेमाल होता है। सो दैट्स काइंड ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इट, बिकॉज नहीं तो उसका फ्लेवर भी बहुत ज्यादा हो जाता है और इतने स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हमको जमता भी नहीं है अपनी जबान को। इट किल्स द डेलिकेसी ऑफ द फ्लेवर, इट जस्ट बिकम्स टू ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एंड कड़वाहट आ जाती है उसमें, तो इसको ध्यान से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इनका चौथा साथी है लवंग, जिसको लौंग बोलते हैं, लवंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोव। आप सब जानते ही हैं क्लोव की तो दुनिया भर की फायदे हैं। गला खराब हो तो क्लोव को, लौंग को भुना, उसको पीसा, शहद के अंदर डाला और चाटा। फिर दांत में दर्द हुई तो दांत के बीच में क्लोव भी नीच लिया। तो ये क्लोव का ऑयल जो है बहुत ही इफेक्टिव होता है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस एंड डेलिकेट काइंड ऑफ अ फ्लेवर। तो ये भी बहुत इस्तेमाल होता है। देखो तो अगर उसको नजर मारो तो इट लुक्स लाइक अ लिटिल, छोटा सा फूल के जैसे लगता है, नॉट इवन फूल। बीच में मेरे को तो ऐसा लगता है, मैं औरत हूँ तो मेरे को तो कांटा लगता है। इट लुक्स लाइक इट्स अ लिटिल इयररिंग, उस तरह से पीछे ऑलमोस्ट लाइक दैट। बीच में होल है, साइड पे छोटी छोटी देयर ऑफ प्रोट्रूशंस और एकदम छोटी सी डंडी है। तो उसको देखे तो ऑलमोस्ट उसको कान के अंदर पहनेंगे तो आई थिंक इट वुड लुक लाइक अ इयररिंग, बट वेरी डेलिकेट एंड वेरी प्रिटी एंड ऑल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल। ये मेजर अपने ये सब मेजर आपके मसाले हुए। नाउ सम ऑफ द अदर्स दैट वी यूज क्वाइट एक्सटेंसिवली ऑन एंड ऑफ। एक और चीज जो बहुत जरूरी है इज अजवाइन।
अजवाइन के भी बहुत फायदे हैं। अजवाइन पेट के लिए, हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी भी फ्लेवर बहुत अच्छी फ्लेवर होती है और इसको भी जब तबीयत खराब हो तो पानी गर्म करके अजवाइन को गर्म करके उसको पिया जाता है। सो दीज आर वेरी वेरी मेडिसिनल इन देयर प्रॉपर्टीज एज वेल। ये जो है जीरे के जैसा ही लगता है, पर जीरा लंबा होता है, ये गोल होता है। सिमिलर टेक्सचर बट वेरी स्मॉल एंड राउंड, और उसका स्मेल बहुत ही डिस्टिंक्ट स्मेल है। आपने एक बार अगर अजवाइन को स्मेल किया, यू विल नेवर फॉरगेट अजवाइन। उसकी स्मेल एकदम बहुत ही हटके है, सबसे अलग है। अजवाइन इज कॉल्ड कैरम, CARROM, जो आप खेलते हैं कैरम, वैसे कैरम सीड्स, अजवाइन को बोलते हैं कैरम सीड्स। एक और जो आता है वो है शाहजीरा, काला जीरा। वो भी ऑलमोस्ट जीरा ही, जीरे के जैसा है, बट इट टेक्सचर में इट सीम्स मोर लाइक अजवाइन। अजवाइन ब्राउनिश कलर में है। काला जीरा, इट्स कॉल्ड काला जीरा फॉर अ रीजन, इट्स वे डार्कर इन कलर एंड इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू बीइंग अ डीप ब्राउन ब्लैक कलर्ड। छोटा सा होता है वो भी, एंड एक्सट्रीमली फ्लेवरफुल, बहुत ही डेलिकेट फ्लेवर होता है। इट डजंट रियली टेस्ट लाइक आवर रेगुलर जीरा, उसका थोड़ा सा फ्लेवर अलग होता है, बट बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है उसका। खाना मतलब महंगा बहुत होता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ होता, पर जब भी यूज़ होता है काफ़ी फ्लेवर ऐड करता है। आपके पुलाव वगैरह बनाएं या कुछ बनाएं तो उसके अंदर इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। देयर आर सम रेसिपीज दैट स्पेसिफिकली आस्क फॉर, इट्स कॉल्ड शाही जीरा ऑल्सो। शाह जीरा बोलते हैं, शाही जीरा बोलते हैं। सो इसको बोलते हैं कैरवे सीड्स, CARAWAY, कैरवे सीड्स बोलते हैं इसको। सो दिस इज अनदर वेरी वेरी वंडरफुल स्पाइस। अब क्या बचा अपने पास? जायफल और जावित्री। जायफल और जावित्री एक ही पेड़ की उपज है। जायफल को अगर आप देखें तो छोटी जैसे सुपारी, अगर किसी ने देखी हो पूरी सुपारी, ये सुपारी के जैसे ही लगता है, गोल, बाहर से ब्राउन है, एकदम स्मूथ टेक्सचर होता है उसका। सो जायफल जो है ऑल्सो वेरी एरोमेटिक, बहुत फ्लेवर होता है, एंड उसको बहुत ही कम यूज करते हैं, कम मात्रा में यूज करते हैं। जनरली क्या करते हैं, उसको लेकर किसी चीज में जिसमें भी डालना हो, उसको ऊपर से आप ग्रेटर लेकर उसको ऊपर से घस लिया जाता है, बस उतना ही लगता है। ऑलमोस्ट एक पिंच, चुटकी भर is how much you use in most of your cooking. So मैंने आपको कहा था ये एक ही पेड़ की उपज है। So this is like a seed, ये अंदर जो है it's very hard। तो ये अंदर का जो बीज है वो है जायफल, जिसको बोलते हैं नटमेग, और उसकी बाहर की छील जो होती है, जो फूल जैसी छील होती है उसकी, उसको कहते हैं जावित्री। जावित्री का भी फ्लेवर बहुत होता है, और जावित्री भी यूज होती है गरम मसाले के साथ। जावित्री जनरली खाने के अंदर किसी किसी चीज़ों में खासकर ये पुलाव और नॉन वेजिटेरियन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें जो बनती है उसमें जावित्री डलती है। तो अंदर का बीज जायफल ऑलमोस्ट पत्थर की तरह होता है, बाहर की छील जो है उसकी दैट इज जैसे फूल होता है। आपने फूल देखो तो फूल जब कली होती है तो उसके बाहर में जो उसको कवर करते हुए जो सेपल्स होते हैं, उसी तरह से सिमिलरली दिस कवर्स द जायफल को, इसको बोलते हैं जावित्री। जावित्री का नाम है मेस, MACE, मेस। So this is also used quite extensively in cooking. यहाँ पर भी अगर हम देखें तो रीजनली जो है ये सारे मसाले अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। There are many more मसालास दैट शायद मैं ना भी बता पाऊँ, लोकल रीजनली जो यूज होते हैं। एक होता है उसको दगड़ फूल बोलते हैं शायद, इट्स यूज क्वाइट ऑफन ऑल्सो, बोलते हैं इन उत्तराखंड वगैरह की कुकिंग में काफी यूज होता है। आई थिंक इट्स समथिंग कॉल्ड स्टार एनीस बोलते हैं। स्टार शेप होती है, अंदर थोड़ा सा बीच होता है, ऑलमोस्ट स्टार शेप्ड, सूखा स्टार का शेप होता है छोटा सा उसका। उसको आई थिंक उसको साउथ में भी काफी यूज किया जाता है। अब फॉर इंस्टेंस आप नॉर्थ में अगर बिरयानी या कुछ खा रहे हो और साउथ में बिरयानी खा रहे हो तो उसके फ्लेवर्स में बहुत फर्क है, बिकॉज नॉर्थ में जो फ्लेवर्स यूज होते हैं बेस फ्लेवर्स ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे आपके, यू नो द 4 पिलर्स ऑफ योर गरम मसाला, क्या बोलते हैं इसको, लौंग, इलायची और तेज पत्ता एंड सिनेमन। ये जो 4 चीजें ये तो सब जनरली कॉमन होती है। उसके आगे जो ऊपर की फ्लेवरिंग्स और जो होती हैं वो चेंज हो जाती है। साउथ में आई थिंक दे यूज दिस स्टार एनीस जो बोलते हैं, एनीसीड, स्टार एनीसीड भी बोलते हैं, स्टार एनीस भी बोलते हैं, वो शायद ज्यादा यूज होता है। एंड नॉर्थ में एक और है लौंग की तरह, देयर इज वन मोर थिंग दैट इज यूज्ड क्वाइट अ बिट इन अ लॉट ऑफ दी अवधी कुकिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। और साथ में जो ये रोस्ट्स वगैरह, तो कबाब्स वगैरह, ये सब जो इनकी जो मैरिनेट्स बनते हैं उस सब में डलता है, उसको बोलते ही कबाब चीनी। तो वो जैसे नॉर्थ में कबाब चीनी काफी यूज होती है, हलीम वगैरह बनता है उन सब में कबाब चीनी होती है। साउथ में उतना कबाब चीनी मैंने नहीं देखा। सो आई थिंक जहाँ तक मेरे ध्यान में आता है मोर और लेस ये मोटे मोटे जहाँ तक मुझे याद आ रहे हैं, अगर
और भी हों तो आई एम श्योर आप लोग सब हमको और बताएंगे अपने लोकल रीजनली आपके पास और क्या क्या यूज होता हो, जरूर हमारे साथ शेयर करिए सो दैट वी कम टू नो दैट देयर इज मोर देन जस्ट दिस टू मसालास। एंड इस टाइम पे जब हम और बाकी पाउडर्स वगैरह की बात करेंगे तो हम जब देखते हैं कि किस तरह से हम गरम मसाला या सब कुछ किस मात्रा में चीज़ डाल के हम लोग गरम मसाला भी बना सकते हैं। तो आज की ये कड़ी यहाँ पे ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि ये बात आगे कैसे बढ़ी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।